हाय एवरीवन, दिस इज विपुल अग्रवाल, आपका एजुकेटर। स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग लेकर आ रहे हैं आपका स्टैटिस्टिक्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर और एक कंटिन्यूड चैप्टर जो कि हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो बच्चों आइए चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। डेट इज आवर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम लोग क्या देखने वाले हैं, एक बार उसको समझ लीजिए। आपने ग्राफ का मतलब पढ़ा है? जो आप लोग ग्राफ देखते थे, आपका कुछ एक पेपर होता था, ऐसे ग्रीन कलर का पेपर होता था और ग्रीन कलर के पेपर पे ऐसे कुछ लाइनिंग्स बनी होती थी। ठीक है, ऐसे करके बॉक्सेस बने होते थे और इन बॉक्सेस के बीच में फिर पतली लाइंस होती थी। फिर ऐसे करके ना पतली पतली लाइंस होती थी ऐसे करके। आप लोगों ने देखा होगा, ये पढ़ा होगा। तो बेटा इन ग्राफ के ऊपर जब हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये क्या होता है? टू डायमेंशनल फिगर होता है। टू डायमेंशनल फिगर होता है ये, ठीक है। हमने डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जितना भी पढ़ा था वो वन डायमेंशनल था। ये क्या होता है? टू डायमेंशनल होता है। रीजन क्या होता है वन डायमेंशनल और टू डायमेंशनल का? देखो वहां पर जो विड्थ, हम जैसे हमने उधर बनाया था हमारा बार डायग्राम। क्या बनाया था? बार डायग्राम। तो जो हमने बार्स बनाए थे ना, हमने ये बोला था कि बार का जो विड्थ है ना वो इक्वल होना चाहिए। ये बात बोली थी, है ना। तो बेसिकली हम लोग जो बार की लेंथ थी वो तो डिपेंड करती थी हमारे इस वाई एक्सिस पर, इस वाले एक्सिस पर। लेकिन जो बार की विड्थ थी, ठीक है, वो उसको हम अपने अकॉर्डिंगली लेते थे, है ना। वो किसी डेटा के ऊपर क्या नहीं था, क्या मैं बोल सकता हूँ, डिपेंडेबल नहीं था। बट इसमें जो हम चीजें पढ़ेंगे, हिस्टोग्राम पढ़ेंगे, ओजाइव पढ़ेंगे, यहाँ पर आप देखोगे कि जो बार का विड्थ है हिस्टोग्राम के अंदर या फिर ओजाइव में या फिर जो हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी कर्व होगा, वहां पर जो पॉइंट्स हम लोग मार्क करेंगे वो एक्स एक्सिस के डेटा एज वेल एज वाई एक्सिस के डेटा के ऊपर, यानी कि जो डेटा हमें बोलेगा एक्स एक्सिस पर ए वाला डेटा आना चाहिए, वाई एक्सिस पर ए वाला डेटा आना चाहिए, तो वहां पर वो डिपेंडेंट होगा। वो पॉइंट एक्स एक्सिस के डेटा एज वेल एज वाई एक्सिस के डेटा पर डिपेंडेंट होगा। दैट इज वाई। अब यहाँ पर तो खाली वाई एक्सिस के डेटा पर हमने लेंथ डिसाइड करी थी, लेकिन वहां पर एक्स एक्सिस के डेटा पर भी हम लोगों को विड्थ डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट्स वाई इट इज टू डायमेंशनल फिगर। हम जो पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जितनी भी चीजें वो टू डायमेंशनल होगी। जब सॉल्व करेंगे तो इसके एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ओके सर, ग्राफ क्या होता है? बच्चों आप लोगों ने डेफिनेटली एक कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा आपके क्लास 10th क्लास में, है ना। ऐसे करके एक प्लेन होता है। ओके, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट और इसे बोलते हैं हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स एक्सिस को बोलते हैं हम लोग एबसिसा और वाई एक्सिस को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने डेफिनेटली, ठीक है। यहाँ पर भी दो कोऑर्डिनेट आते हैं आपके, डेट इज एक्स और वाई। इधर भी दो कोऑर्डिनेट आते हैं आपके एक्स और वाई, इधर भी दो कोऑर्डिनेट आते हैं आपके एक्स और वाई, इधर भी दो कोऑर्डिनेट आते हैं आपके एक्स और वाई। बट इनके साइन चेंज होते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों जो साइन होंगे वो पॉजिटिव के होंगे। इधर एक साइन वाई एक्सिस का पॉजिटिव का होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स हमारा नेगेटिव का होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे दोनों नेगेटिव के होंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी डेफिनेटली, हम डेफिनेटली श्योर, ये आप सब 10th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो बेटा ये इसी इसी कार्टेशियन प्लेन पर, इसी ग्राफ के ऊपर जब हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कि भाई ग्राफ होते कितने तरीके के हैं, जो हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते कितने तरीके के हैं। ठीक है, जो ग्राफ डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं वो होते हैं बच्चों दो तरीके के, टू टाइप्स के। पहला होता है हमारा लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दूसरा होता है हमारा टाइम सीरीज ग्राफ। अब इन दोनों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हमारे इस वन शॉट के अंदर कि भाई सॉरी, कौन से ग्राफ बनेंगे जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करेंगे। दो तरीके के ग्राफ बनते हैं जो कि डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला बनता है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, सेकंड बनता है टाइम सीरीज ग्राफ। ओके, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो होता है हमारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ जो होता है हमारा, ओके, वो उस एक सेकंड बच्चों, यहाँ पर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ नहीं आएगा, इधर आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। वही मेरे को कोई प्रॉब्लम थी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ।
तो दो तरीके के ग्राफ बनेंगे, पहला बनेगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, दूसरा बनेगा हमारा टाइम सीरीज ग्राफ। ये दो ग्राफ ऐसे हैं जो कि हमारे कार्टेशियन प्लेन यानी कि ग्राफ पेपर पे बनेंगे, जो हमारे 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं और डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दैट इज व्हाई इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। आइए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ में अगेन 5 तरीके के अलग अलग ग्राफ बनते हैं। हमारा पहला बनता है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, दूसरा बनता है हमारा हिस्टोग्राम, तीसरा बनता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, चौथा बनता है फ्रीक्वेंसी कर्व, और फिर बनता है लास्ट में ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी हम इसे बोल सकते हैं। बहुत आसान है इन सब चीजों को बनाना, बहुत बहुत ज्यादा आसान है। इनफेक्ट काफी चीजें आप लोगों ने इनमें से पढ़ रखी हैं, आपके बेसिक्स क्लियर है, पिछले वाले चैप्टर्स में मैं आपके बेसिक्स क्लियर करवा चुका हूँ, तो इनको समझने में आपको कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है समझना बच्चों, बहुत ही ज्यादा आसान है। पहला है लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व बेसिकली क्या होता है, एक हमारा ग्राफ बनेगा इस तरीके से, अभी पूरा बनाऊंगा इस तरीके से, जहां पर ये लाइंस है ना, ये लाइंस हमारी फ्रीक्वेंसी का डेटा बताएंगे कि कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लाइन की लेंथ होती है कि कितनी लंबी लाइन जा रही है, मतलब उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ओके, दिट इज अ लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व। अब ये क्यों बनाई जाती है, देखो ये कर्व जो होता है ना स्ट्रिक्टली किसके लिए होता है, डिस्क्रीट सीरीज के लिए होता है। ये डिस्क्रीट सीरीज को जब भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, आपको लाइन फ्रीक्वेंसी कर्व का ही यूज करना पड़ेगा। In construction of line frequency graph, the values on the variable are measured on the x-axis। जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू होगी वो हमारे एक्स एक्सिस पर आएगी, और हमारी जो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगी और उन वेरिएबल की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी वाई एक्सिस पर आएगी, जब हम स्ट्रेट लाइन का यूज करके दिखाएंगे। सो बेसिकली ऐसे मैंने आपको दिखाया था, मैंने बोला तो ये लाइंस को जो रिप्रेजेंट करेगा वो हमारे वाई एक्सिस पर आएगा, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आएगी। क्लियर है, और जो वेरिएबल्स होंगे वो हमारे यहाँ पर आएंगे कि भाई किन वेरिएबल्स का डेटा आप एक्चुअल में शो कर रहे हो, किन वेरिएबल्स की फ्रीक्वेंसी आप एक्चुअल में यहाँ पर शो कर रहे हो, ऐसा कुछ हमारा बनेगा। तो एक्स एक्सिस पर तो आएंगे हमारे वेरिएबल्स और वाई एक्सिस पर आएंगी हमारी फ्रीक्वेंसी। एग्जाम्पल देखिए ये वाला। अब भाई यहाँ पर मेरे को एक बात देखकर बताओ, प्रिपेयर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बिल्कुल ठीक बात है, मेरे पास वेट गिवन है 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, मेरे को साफ साफ ये पता लगता है इट इज माय वेरिएबल, ये मेरा वेरिएबल है और इसकी ये क्या है हमारी ये हमारे फ्रीक्वेंसी है। ओके, अब वेरिएबल क्योंकि इंडिविजुअली गिवन है तो इट इज अ डिस्क्रीट सीरीज। क्या गिवन है, डिस्क्रीट सीरीज गिवन है, और इसको मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो देखो ऊपर वैसे मेरे को बोल दिया गया है लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ, अगर ऊपर बोला जाता सुटेबल ग्राफ तो मैं यहाँ पर लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ का यूज कर सकता था। ओके, क्लियर है, लाइन फ्रीक्वेंसी ग्राफ करना है, डिस्क्रीट सीरीज है, फ्रीक्वेंसी मेरे को गिवन है, इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी। आइए देखिए, तो मैं यहाँ पे एक रफ मेजरमेंट लेता हूँ, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। ओके, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 4, 6, 9, 8, 18, 27, 20। तो मैं 3-3 के गैप पे भी ले सकता हूँ, है ना। मैं चाहूँ तो 4-4 के गैप पर भी ले सकता हूँ, 4-4 के गैप पर भी मैं बिल्कुल ले सकता हूँ। आइए आप ऐसे बनाएंगे, आपको पता ही है ये हमारी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, और ये क्या होती है हमारी एक्स एक्सिस होती है। ओके, एक्स एक्सिस पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या है यहाँ पर, वेट। वेरिएबल क्या है हमारा यहाँ पर, वेट। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, सपोज करो आपके पास 1 सेंटीमीटर ग्राफ है, तो जो मेरा स्केल होने वाला है, मैं वाई एक्सिस पे जो स्केल लूंगा, वाई एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर, आप अपने पेपर में 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 स्टूडेंट्स मान लेना। ठीक है, और यहाँ पर जो मैं एक्स एक्सिस पर स्केल जो लेने वाला हूँ वो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 kg, 1 kg का डिफरेंस होगा 1 सेंटीमीटर के अंदर। ओके, मुझे स्टार्ट कहाँ से करना है, 45 से स्टार्ट करना है, 51 तक जाना है। 45 से स्टार्ट करके 51, तो 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51। ओके कूल। अब यहाँ पर एक बात मेरे को देखकर बताओ, देखो एक इसमें आपको प्रॉब्लम नजर आएगी, प्रॉब्लम नजर आएगी, वो मेरे को यहाँ पर देखकर बताना। आप इधर देखिए कि 0 से 45 का डिफरेंस है सेम विड्थ के लिए, फिर हमने सेम विड्थ के लिए आगे एक एक का करा है।
तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हमने कुछ डेटा स्किप करा होगा। डेफिनेटली हमने कोई डेटा क्या करा होगा, यहाँ पर स्किप करा होगा। डेफिनेटली हमने कोई डेटा क्या करा होगा, इधर स्किप करा होगा, हाँ या ना बच्चों, मेरे को बताओ। बिल्कुल, तो जो डेटा हमने स्किप कराया ना, हम कुछ ना कुछ स्किप करके तो पहुंचे होंगे ना 45 पर, है ना। हम डायरेक्टली 0 से 45 क्यों पहुंचे, कि हमने बीच में 44 तक नंबर को स्किप करा होगा, 1 2 3, है ना। तो जब भी आप ऐसे नंबर स्किप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, तो ऐसे करके किंग्ड लाइन बना देना, टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन बना देना। क्लियर है। तो हम डायरेक्टली ऐसे स्किप करके कहाँ पे पहुंच गए, 45 पे पहुंच गए। अब इधर हम लोग चार का गैप ले लेते हैं। चार का गैप लेंगे, 4 8 12 16, that is 20 24 28, ओके 28 आ जाइए। हम लोग बना देते हैं लाइन। तो पहला क्या है भाई, 45 पे 4 है, 45 पे 4 है, तो बस इतनी ही लाइन बनकर हमारे आगे आएगी। हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का भी यूज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। ऑफ कोर्स स्केल का यूज करके ही आपको बनानी है, कोई इसमें डाउट वाली बात ही नहीं है। ये लो 45 पे 4 वेट है, ओके। 46 पे 6 वेट है, तो 46 पे 6 है, तो 6 कहाँ आएगा, 4 और 8 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा, ओके। 47 पे 9 है, यानी कि ये 8 से हल्का सा ऊपर जाएगा, हल्का सा ऊपर जाएगा इस तरीके से। फिर 8 है, फिर 18, फिर क्या है 8 है, 8 यहाँ पर आएगा, ठीक है, 8 यहाँ पर आएगा। उसके बाद 18 है, 18 16 और 20 के कहीं ना कहीं बीच में आएगा। फिर उसके बाद 26 और 15, तो 26 हमारा 24 और 28 के बीच में आएगा। उसके बाद क्या गिवन है हमारे पास, 15 गिवन है, 15 जो होगा 16 से हल्का सा ऊपर जाएगा, कुछ इस जगह। आई होप इट इज क्लियर टू यू, आई होप इट इज क्लियर टू यू। दिस इज, ये हमारा क्या बन गया, लाइन फ्रिक्वेंसी कर्व बन गया। लाइन फ्रिक्वेंसी तो बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट लाइन्स है, हर लाइन्स हमारे अलग अलग वेट को रिप्रेजेंट कर रही है, अलग अलग एक्स एक्सिस मतलब वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही है। क्लियर है। और लाइन की जो लेंथ है वो हमारी फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है। इस तरीके से आपका बन गया। तो क्या क्या चीज का ध्यान रखना है आपको, वाई एक्सिस पर आप क्या ले रहे हो, तो वाई एक्सिस पर फ्रिक्वेंसी लेंगे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरी फ्रिक्वेंसी मैंने लिख दिया। एक्स एक्सिस पे वेरिएबल लेंगे, मैंने लिख दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बात क्या है, स्केल जरूर यहाँ पर आपको लिखना है ऑन एक्स एक्सिस, और ये वाला जो स्केल है वो ऑन वाई एक्सिस है, ये वाला जो है वो ऑन वाई एक्सिस है। एक सेकेंड, ये ऑन वाई एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, ओके, ये ऑन एक्स एक्सिस। स्केल का ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको रूरल का इस्तेमाल करना है, मतलब जब भी आप ग्राफ वगैरह बनाओ तो प्रॉपर स्केल का यूज करना है, स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए, ठीक है। और कोशिश यही करना है एग्जाम के अंदर कि ग्राफ के ऊपर ही अपना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को दिखाकर आना। एक बार आप जो आपके जो बार डायग्राम वगैरह है ना, उनको नॉर्मल पेपर पे दिखा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1D जितने भी है नॉर्मल पेपर पे दिखा देना, बट 2D फिगर इट इज एडवाइजेबल कि ग्राफ पे ही दिखाकर आना, ठीक रहेगा, ठीक है। एक्यूरेट बनेगा, प्रॉपर साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। वो एक्यूरेसी और नीट एंड क्लीननेस ऑलरेडी आपके ग्राफ पेपर पर आ जाएगी, स्केल का और पेंसिल का यूज करना, ओके। नेक्स्ट हमारा आता है हिस्टोग्राम। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, हिस्टोग्राम। देखो हिस्टोग्राम जो होता है वो हिस्टोग्राम होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। पहले मैं बता दूं, ये किसके लिए होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए होता है, जिसमें क्लास इंटरवल्स होते हैं, है ना। ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, ये डिस्क्रीट सीरीज के लिए बिल्कुल भी नहीं होता। डिस्क्रीट सीरीज कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड ऑन द हिस्टोग्राम, ओके। तो हिस्टोग्राम क्या होता है, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि इस तरीके से कुछ होगा ये, ठीक है। यहाँ पर ही बार्स बनेंगे, अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा, ऐसे करके यहाँ पर भी बार्स बनेंगे, और जो बार की लेंथ होगी वो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और बार की विड्थ होगी वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही होगी। इनमें से क्लास इंटरवल्स आर प्लॉटेड ऑन द एक्स एक्सिस, क्लास इंटरवल को एक्स एक्सिस से प्लॉट करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस से प्लॉट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है। अब हिस्टोग्राम के भी ना 4 टेक्निक होते हैं। अब भैया अगर हमारी इक्वल क्लास इंटरवल, हमने पढ़ाया था इक्वल क्लास इंटरवल, यानी कि हर क्लास इंटरवल की जो विड्थ होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। अनइक्वल क्लास इंटरवल, ये भी तो हो सकता है क्लास इंटरवल की जो विड्थ हो वो सेम ना हो, अलग अलग विड्थ हो, उस केस में कैसे बनेगा हमारा हिस्टोग्राम। मिड पॉइंट्स आर गिवन, जहां पर हमें मिड पॉइंट्स गिवन है वहां पर किस तरीके से बनेगा। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल आर गिवन, और जहां पर हमारे इंक्लूसिव यानी कि ऐसी सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज की मैंने, मैं बोलता हूँ मेरे पास इंक्लूसिव सीरीज की है, तो जहाँ पर इंक्लूसिव सीरीज की है उस जगह पर कैसे हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। तो ये हमारे 4 तरीके के फिर हिस्टोग्राम के सब टाइप्स हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। पहले हम लोग हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं।
सबसे पहले हम लोग हिस्टोग्राम बनाना सीखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा बाय द हिस्टोग्राम। ओके कूल, हमारे पास मार्क्स गिवन है। अब आप देख पा रहे हो ये इक्वल क्लास इंटरवल है, अनइक्वल क्लास इंटरवल है। ये इक्वल क्लास इंटरवल है, क्यों कि हर क्लास की बिट क्या है, सेम है, 20 है, दैट इज इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। और ये हमारी क्या है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और जो हमारी क्लास होगी उसको हम किस पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है ना, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? ओके कूल, बिल्कुल भी कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। आ जाइए, तो फिर आ जाइए, इसको रिप्रेजेंट करके हम लोग दिखा देते हैं। सो वाई एक्सिस पर मैं फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करूंगा। फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। फ्रीक्वेंसी क्या है, मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कूल, ठीक है। और एक्स एक्सिस में क्या करूंगा, मार्क्स को, किसको करूंगा, मार्क्स को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, एक्स एक्सिस पर। तो आ जाइए, एक्स एक्सिस पर 0 से स्टार्ट करते हैं, 100 तक लेके जाते हैं, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। 0 से 20 और फिर से 100 तक लेके जाएंगे, 20, 40, एक मिनट थोड़ा थोड़ा और गैप दे देता हूँ, सही रहेगा ना। 20, 40, दिस गैप मस्ट बी इक्वल, ठीक है। 60, 80, 100, ओके कूल। फिर इधर फ्रीक्वेंसी पे देखेंगे, 28, 60, 60 तक जा रहा है, तो मैं 10-10 के गैप पे भी ले सकता हूँ, ठीक है। मैं 10-10 के गैप पे भी चाहूँ तो ले सकता हूँ। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, ओके। अब यहाँ पर कर दो प्लॉट, कितना आसान है भाई। पहले का क्या बन रहा है, 0 to 20 कितना जा रहा है, 12 जा रहा है। 0 to 20 कितना जा रहा है, 12 जा रहा है। ओके 0 to 20 कितना है, 12 जा रहा है। 12 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है, 12 इधर कहीं आएगा। ये लो, ये बना दिया, 0 to 20 पे मैंने इस तरीके से बना दिया, कूल। फिर उसके बाद 20 to 40, 28, 20 to 40, 28, देखो इसके बीच में गैप नहीं लेना, गैप नहीं लेना। तो 20 to 40 कितना है, 28, 28 कहीं इधर कहीं जाएगा, ओके 28 हमारा इधर कहीं जाएगा। फिर 40 to 60, 60, 40 to 60, 60, इसको कहाँ तक लेके गए, 60 तक लेके गए, ओके 40 to 60, 60, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा 60 to 80, 48, 60 to 80, 48, ओके। फिर उसके बाद है 30, 80 to 100, 30, ओके कूल। ये आपका बनकर आ गया, ये आपका बच्चों बनकर आ गया। तो बेसिकली ये कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 12 रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। फिर 28, 60, 48, ये 28 कर रहा है, ये 60 कर रहा है, ये 48 कर रहा है, और लास्ट वाला से 30 कर रहा है। ये आपका बन गया हिस्टोग्राम, ये आपका बन गया हिस्टोग्राम। क्या सर यहाँ पे क्लास नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। अब वाई एक्सिस पर मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 1 सेंटीमीटर पे क्या लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, ओके 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 मार्क्स लिए, किस पर, ऑन एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं। ये आपका बनके तैयार हो गया हिस्टोग्राम। अच्छा, क्या ये कुछ कुछ बार डायग्राम जैसा दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है, बट डिफरेंस क्या है, देखो पहला डिफरेंस क्या है, बार डायग्राम के बीच में हम लोग गैप लेते थे, हिस्टोग्राम के बीच में गैप नहीं लिया जाएगा, पहला डिफरेंस, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर, दूसरा डिफरेंस ये होता है कि बार डायग्राम की जो विड्थ थी, है ना, वो हम अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर लेते थे, क्योंकि वहां पर कोई भी नंबर नहीं होता था। जैसे वहाँ पर एरिया के बेसिस पर तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सब की पॉपुलेशन क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, इसके बेसिस पर हम लोग बार डायग्राम बनाते थे। तो वहाँ पे कोई क्वांटिटेटिव डेटा नहीं था एक्स एक्सिस पे लेने के लिए, बट यहाँ पर है, ठीक है। और उस क्वांटिटेटिव डेटा के बेसिस पर ही हमने विड्थ डिसाइड करी है, क्योंकि यहाँ पर विड्थ क्या था, देखो क्लास इंटरवल क्या था, यहाँ पर बिल्कुल सेम था हर क्लास का। इस वजह से विड्थ ऑफ द हिस्टोग्राम भी क्या निकल कर आया, सेम निकल कर आया। अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल होगा तो विड्थ ऑफ द हिस्टोग्राम भी कैसा हो जाएगा बच्चों, चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूँ, जैसे ये वाला, अब आपको और क्लियर हो जाएगा कि 2D क्यों होता है, क्यों एक्स एक्सिस भी रोल प्ले करता है डेटा रिप्रेजेंटेशन में। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखना, ये क्वेश्चन है,
इसे मुझे क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। इतना ही गिवन है, मुझे हिस्टोग्राम पे रिप्रेजेंट करना है। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट आएगा, क्या देखो, एक सेकेंड, हिस्टोग्राम, ओके। मार्क्स गिवन है, देखो यहाँ पे 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 to 60, 30 का विड्थ है, कितने का विड्थ है, 30 का। 60 to 80 कितने का विड्थ है, 20 का विड्थ है। 80 to 90 10 है, 90 to 100 10। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, दिस इज अनइक्वल क्लास इंटरवल। अब इनका हिस्टोग्राम कैसे बनाएंगे, थोड़ा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगा ना, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा, बिल्कुल। दीज आर द फ्रिक्वेंसी। तो बेटा जहां पर भी आपके आगे अनइक्वल क्लास इंटरवल आ जाए, उधर आपको निकालना पड़ेगा क्या, एडजस्टिंग फैक्टर। क्या निकालना पड़ेगा, एडजस्टिंग फैक्टर। उस एडजस्टिंग फैक्टर की मदद से आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को भी एडजस्ट करना पड़ेगा। उस एडजस्टिंग फैक्टर की हेल्प से आपको अपनी फ्रीक्वेंसीज को भी क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। आ जाइए देखिए, सो दिस इज आर मार्क्स, ये क्या है आपके मार्क्स हैं। दिस इज आर फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ पर निकालना पड़ेगा हमें क्या, एडजस्टिंग फैक्टर। यहाँ निकलेगा क्या हमारा, एडजस्टिंग फैक्टर। समझाऊंगा कैसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इधर निकल कर आएगा हमारा क्या, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसीज, ओके। बस यही है। आओ ध्यान से देखना, मार्क्स कितने हैं, 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 60, 60 से 80, ओके, 80 से 90, 90 से 100, 80 से 90 और 90 से 100, ओके। फिर इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, 10 है, 4 है, 18, 4, 3, 9, ये गिवन है। मेरे को यार एक बात बताओ, मेरे को ना सिंपल सी यहाँ पर एक बात बताओ कि मेरे पास एक नॉर्मल विड्थ कितनी है, नॉर्मल विड्थ, क्लास की नॉर्मल विड्थ कितनी है, 10 है। यानी कि नॉर्मली हर क्लास की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, क्लियर है। बट किसी किसी जगह वो 30 होगी, किसी किसी जगह वो 20 हो गई, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेसिकली अगर मैं एडजस्टिंग फैक्टर यहाँ पर अगर मैं निकालने बैठा, तो देखो जो मेरी क्लास विड्थ, इसकी क्लास विड्थ कितनी है, 10 है, और होनी कितनी चाहिए, होनी भी 10 ही चाहिए। तो कितना निकला, एडजस्टिंग फैक्टर 1 निकल कर आ रहा है, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इधर सेम, इधर भी क्लास इंटरवल 10 है ना, होनी कितनी चाहिए, 10 ही होनी चाहिए, 1 निकल कर आ रहा है, ओके। यहाँ पर भी 10 है, 10 ही होनी चाहिए, एडजस्टिंग फैक्टर 1 निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे है कितनी, 30 है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 30 है, होनी कितनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, यहाँ पे एडजस्टिंग फैक्टर 3 निकला। सिमिलरली यहाँ पर 20 है, 10 होनी चाहिए, एडजस्टिंग फैक्टर कितना निकला, 2 निकला। लेकिन यहाँ पर 10 है और 10 ही होनी चाहिए, 10 है और 10 ही होनी चाहिए, एडजस्टिंग फैक्टर 1 निकला। सिमिलरली यहाँ 10 है, 10 होना चाहिए, एडजस्टिंग फैक्टर 1 निकला। तो आपने एडजस्टिंग फैक्टर निकाला। अब कैसे, देखो नॉर्मली एक क्लास की विड्थ 10 होनी चाहिए, ये तो हमने डेटा को देखकर समझ लिया। अब अगर हम इस जगह पर देखें यार, अगर 10 की एक क्लास होनी चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 क्लासेस लेके बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है ना। ऐसे ही सिमिलरली जब 10 की एक क्लास होनी चाहिए और यहाँ पर 2 है, 20 है, तो मैं कह सकता हूँ, नहीं कह सकता, 2 क्लासेस लेके बैठा हुआ है। तो दीज आर द एडजस्टिंग फैक्टर। ये 3 क्लासेस हैं या 2 क्लासेस हैं, है ना, ये 2 की 3 क्लासेस के बराबर है, ये 2 क्लासेस के बराबर है, बाकी सब एक एक क्लासेस के बराबर है, क्लियर है। और जब इनकी एडजस्टिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो ध्यान से देखना, अब हम 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही निकलेगा, तो कोई भी चेंज नहीं आया। सिमिलरली 10 को 1 से, यानी कि एडजस्टिंग फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, 10 ही निकल रहा है। 4 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4 ही निकल कर आ रहा है। लेकिन अगर 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा, 6 निकल कर आएगा। और 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 निकल कर आएगा। बाकी 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो 3 निकलेगा, और 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो 9 ही निकल कर आएगा। ये आपके आगे निकल कर आ गया। तो ये आपको एडजस्टिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, देन ओनली यू कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा वेयर द क्लास इंटरवल्स आर अनइक्वल, ठीक है, तभी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो ओवर द ग्राफ। आ जाओ
करके देखते हैं। तो अब जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हम इन मार्क्स का यूज करेंगे और एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी का यूज करेंगे, बीच में ना इसका ना इसका, पुरानी फ्रिक्वेंसी का यूज नहीं करेंगे, एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी और मार्क्स का यूज करेंगे। देखिए तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे मार्क्स हैं। ओके, मार्क्स 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 तक जा रहा है। कूल। फिर अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी फ्रिक्वेंसी, मुझे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी देखनी है, मेरी एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी 10 तक जा रही है। ठीक है, मुझे एडजस्टेड फ्रिक्वेंसी देखनी है, मुझे नॉर्मल वाली नहीं देखनी। 10 तक जा रही, एक एक के डिफरेंस में मैं ले लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये मेरे पास निकल कर आई। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाओ, जब मेरे पास, हम पहले देखो मार्क्स कितने, 0 to 10, मेरी फ्रिक्वेंसी कितनी है, 5 है। लो 0 to 10 पे कितनी है, 5 है, 5 यहाँ तक आएगा। 0 to 10 पर 5 है, 5 यहाँ पर आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद 10 to 20 10 है, 10 to 20 कितनी है, 10 है। सॉरी एक सेकेंड, 0 to 10 5 है ना, तो एक सेकेंड रुको, 0 to 10 5 है ना, तो यहाँ से ऐसे जाएगा। मैं दूसरे पेन से कर देता हूँ तो आपको और सही समझ में आ जाएगा। 5 है ना, तो 5 से इस जगह पर आएगा, ये आएगा इस तरीके से ना, तो ये बन गई पहला हिस्टोग्राम, में निकल कर आ गया। 10 to 20 के लिए क्या है, 10 है। 10 to 20 के लिए क्या है, 10 है। 10 तो भाई ऊपर तक जाएगा, 10 तो भैया ऊपर तक निकल कर जाएगा। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। तीसरा क्या है, 20 to 30 के लिए 4 है, 20 to 30 के लिए 4 है, यानी कि कहीं यहाँ पर आएगा। ओके, ये लो। उसके बाद क्या बोलते हैं, 30 to 60 के लिए 6 है। ओ हो 30 to 60 के लिए देख रहे हो, 30 to 60 के लिए 6 है, तो 6 यहाँ तक गया। ओके, अब देख रहे हो विड्थ 30 to 60, अब देख पा रहे हो कि जो मेरे हिस्टोग्राम की विड्थ है वो मेरी क्लास इंटरवल के ऊपर डिपेंड करती है। क्लास इंटरवल यानी कि एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट इज 2 डायमेंशनल। अब आपको बच्चों पक्का क्लियर हो गया होगा। ठीक है, 60 to 82, 60 to 82, 2 कहीं ना कहीं इधर आएगा और वो किधर तक जाएगा, 80 तक जाएगा। देख रहे हो, इसमें 2 था तो थोड़ा सा कम पतला, कम चौड़ा है। 3 में सबसे ज्यादा है, 1 1 में देख रहे हो कितने पतले पतले से हैं। बाकी क्या है, बाकी है मेरा 3, यहाँ पर 3 आएगा। बाकी 3 और 9, 3 और 9, तो 3 इसके थोड़ा सा ऊपर तक जाएगा ऐसे, नहीं रुक जाओ, ज़्यादा कर दिया। 3 इधर तक जाएगा, 3 और 9 कहाँ तक जाएगा, इधर तक। ये आपका हो गया। ठीक है, क्या हम यहाँ पर वो नहीं लिखेंगे, स्केल बिल्कुल लिखेंगे, लेकिन स्केल से पहले यहाँ लिख दो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि क्या निकल रहा है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, और उसके बाद इधर लिख दो स्केल। वाई एक्सिस पे क्या स्केल है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट, और एक्स एक्सिस पे क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 10 मार्क्स, 10 मार्क्स। दिस इज आवर स्केल। बन गया। तो जहाँ पर अनइक्वल क्लास इंटरवल है वहाँ हमने क्या सीखा भैया, अनइक्वल क्लास इंटरवल पे हमने सीखा एडजस्टिंग फैक्टर निकालना। एडजस्टिंग फैक्टर की जहाँ पर क्लासेस अनइक्वल है वो जनरली कितना लेकर बैठा हुआ है, कितनी क्लासेस को लेकर बैठा हुआ है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने नॉर्मल बिट 10 निकाला, हम तो कुछ और भी निकाल सकते हैं। एक काम करना, यहाँ पर नॉर्मल बिट अगर आपसे प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्मॉलेस्ट निकाल लेना, स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल। तो स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल से भी सेम ही निकल कर आएगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल से भी सेम ही चीज़ें निकल कर आएंगी। तो स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल यहाँ पर कितना है, 10 है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट क्लास इंटरवल से भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर एडजस्टमेंट कर दिया। तो एडजस्टिंग फैक्टर मेरा स्मॉलेस्ट निकल कर आ गया। तो मुझे क्या पता लगा 3 और 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि यहाँ पर 3 क्लासेस कंबाइंड है, यहाँ पर 2 क्लासेस कंबाइंड है। जब यहाँ पर 3 क्लासेस कंबाइंड है तो 18 जो फ्रीक्वेंसी है वो भी 3 क्लासेस में डिवाइड होनी चाहिए, यानी कि हर क्लास में 6 आएगी। दैट्स द रीजन।
दैट्स द रीजन, दैट्स द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, अब आता है नेक्स्ट, देखो मिड पॉइंट्स आर गिवन। मैंने आपको हिस्टोग्राम बनाना सिखा दिया, ठीक है, बट मिड पॉइंट्स और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या बोलते हैं, इंक्लूसिव क्लास सीरीज, उसके अंदर मेनली बस आपको ना इन दोनों को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। आप एक बार इनको एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लोगे, आपका आंसर सेम वैसा ही होगा जैसे आपने पहले हिस्टोग्राम बनाया था। सो द चैलेंजेस इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट कि हमें हिस्टोग्राम कैसे बनाना है, यहाँ पर चैलेंज होता है कि हमें एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करना है। ओके, मेरे को एक बात बताओ, मिड पॉइंट का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? मिड पॉइंट का फॉर्मूला बताया था L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2, यही बताया था। क्लियर है? ओके, तो यानी कि मिड पॉइंट से लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकाल सकते हैं। ओके, लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पे हम निकाल सकते हैं मिड पॉइंट के थ्रू। आ जाओ भाई, एक बार बताओ मेरे को, जरा देख के बताना कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। इन सब के बीच में, हर मिड पॉइंट के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। हर मिड पॉइंट के बीच में 10-10 का डिफरेंस है। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि जितनी भी मेरी क्लास इंटरवल निकल कर आएगा वो भी 10 ही होगा। जितना मेरा मिड पॉइंट से बीच में डिफरेंस है वो मेरे क्लास इंटरवल के बराबर होगा, वो मेरा क्लास इंटरवल के बराबर होगा। तो भाई मेरा क्लास इंटरवल मेरे पास निकल कर आ गया। क्लास इंटरवल कितना है? मेरे पास 10 है। क्लियर है? अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 निकल कर आएगा। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 5 निकल कर आएगा। क्लियर है? तो एक बार 5 इसमें से माइनस कर दो, एक बार 5 इसमें प्लस कर दो। तो माइनस करोगे तो 145 और प्लस करोगे तो 155। इसका मिड पॉइंट निकाल के पता ना 150 आएगा नहीं आएगा? बस हो गया, इतना सा काम था भाई। सबसे पहले क्लास इंटरवल फाइंड आउट करो। क्लास इंटरवल मैं यहाँ से देख के समझ गया, जब इनके बीच में डिफरेंस 10-10 का है तो क्लास इंटरवल भी कितना निकल कर आएगा? 10 निकल कर आएगा। क्लियर है? क्योंकि इक्वल सीरीज है। ओके, इक्वल फ्रीक्वेंसी सीरीज है। 155 सेम इसमें से करेंगे तो ये 155 से स्टार्ट होगा, ये 165 तक जाएगा। फिर अगला 165 से स्टार्ट होगा तो 175 तक जाएगा। फिर 175 से स्टार्ट होगा तो 185 तक जाएगा। फिर 185 से स्टार्ट होगा तो 195 तक जाएगा। और 195 से स्टार्ट होगा तो 205 तक जाएगा। ये आपकी बनी क्या? क्लास इंटरवल। ओके, ये आपकी क्लास बन गई, क्लासेस बन गई। बाकी जो आपकी फ्रीक्वेंसीज होंगे वो सेम रहेंगे। फ्रीक्वेंसीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, फ्रीक्वेंसीज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि मैंने एक मिड पॉइंट सीरीज को कन्वर्ट कर दिया एक्सक्लूसिव सीरीज में। कैसे? क्लास इंटरवल निकाल लिया, और बड़े आसानी थी क्लास इंटरवल निकालना। कैसे निकली मेरी क्लास इंटरवल? भैया सारे मिड पॉइंट्स के बीच में गैप कैसा है? सेम है। तो जितना गैप सेम है वही मेरी क्या होगी? क्लास इंटरवल होगी। क्लास इंटरवल को फिर मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो 5 निकला। 5 को एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो। माइनस करोगे तो लोअर लिमिट निकाल के देगा, प्लस करोगे तो अपर लिमिट निकाल के देगा। तो उसी लॉजिक से मैंने सारा निकाल कर आपके सामने रख दिया। तो आपके पास ये सीरीज गिवन है, आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। क्या आप मेरे को बताओ अब इसका आप हिस्टोग्राम बना सकते हो? सर बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस में चैलेंज हिस्टोग्राम बनाना नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इन क्वेश्चंस में चैलेंज हिस्टोग्राम बनाना नहीं है। इन क्वेश्चंस में जो चैलेंज है स्टूडेंट्स, वो आपको सीरीज बनाना है। सीरीज इस तरीके से बनाते हैं एग्जैक्टली। इस वाले क्वेश्चन में देखो मेरे पास क्या गिवन है? इंक्लूसिव सीरीज गिवन है ना? ये मेरे पास इंक्लूसिव गिवन है, देख पा रहे हो? डिफरेंस है, अपर लिमिट लोअर लिमिट में डिफरेंसेस है। तो इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। तो जब मैं एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूंगा ना, बड़ा आसान सा है बेटा। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का डिफरेंस है। हम क्या करते थे? 1 को 2 से डिवाइड करते थे, 0.5 निकलता था। क्लियर है? अगेन वही लॉजिक, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। तो जो मेरे मार्क्स अब निकल कर आएंगे ना, वो मेरे मार्क्स क्या निकल कर आएंगे कि 0.5 जब मैं माइनस करूंगा तो 29.5 निकलेगा, और 0.5 जब मैं प्लस करूंगा 34 में तो 34.5 निकलेगा। सेम एग्जैक्टली अगला वाला 34.5, और 35 में से 0.5 माइनस करा 34.5, उसके बाद 39.5। अब आप देख पा रहे हो बन गया एक्सक्लूसिव। सिमिलरली अगला 39.5 निकलेगा, और वो आपका जाएगा 44.5 तक। फिर उसके अगला वाला 44.5 से लेके 49.5 तक जाएगा। फिर उसका अगला वाला 49.5 से लेके 54.5 तक जाएगा। फिर उससे अगला वाला 54.5 से लेके 54.5 से लेके 59.5 तक जाएगा। ओके, फिर उसके अगला वाला 59.5 से लेके 64.5 तक जाएगा। ये हो गया आपका
बन गई हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज। अब तो आप इसको ग्राफ के ऊपर आसानी से दिखा सकते हो, क्लियर है। और बाकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई भी चीज नहीं करना, वो बेचारी पहले जैसी थी उनको वैसे ही आप लोग लिख देना। 18 14 62, एक सेकेंड, 3, अच्छा 3 से स्टार्ट है, सॉरी। 3 5 12 18 14 12 18 14 6 2 ये आपके सामने गिवन है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर है ही नहीं। तो जहां पर भी हिस्टोग्राम के अंदर आपको देखना है कि क्या आपके पास इक्वल इंटरवल है, क्या आपके पास अनइक्वल इंटरवल है, क्या आपके पास मिड पॉइंट्स है, या आपके पास इंक्लूसिव सीरीज है। तो देखो, इक्वल इंटरवल बनाना सबसे ज्यादा आसान है, बात ही समझ में, ठीक है। अब इक्वल इंटरवल आपको बनाना आ गया, वो एग्जैक्टली सेम है किसके, मिड पॉइंट्स के और इंक्लूसिव सीरीज के, बट आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आपको मिड पॉइंट को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जहां पर भी मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया, इंक्लूसिव वाला क्वेश्चन आ गया, वहां पे हिस्टोग्राम बनाना चैलेंज नहीं है। वहां पर चैलेंज क्या है कि भाई इनको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर, ठीक है। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करा, फिर आप देखो कि इक्वल है या अनइक्वल है। इक्वल है तो इक्वल के अकॉर्डिंग बना दो, अनइक्वल होगा तो अनइक्वल के अकॉर्डिंग बना देना, कोई भी उस केस में प्रॉब्लम आपको आने वाली ही नहीं है। तो यहाँ पर आपका बच्चों हिस्टोग्राम खत्म होता है। हिस्टोग्राम के अंदर यही 4 केसेस थे। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो बेसिकली आपका है वो आपका डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी बन जाता है, वो आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी बन जाता है। वो डिस्क्रीट के लिए भी बन जाएगा, वो आपका कॉन्टिन्यूस के लिए भी बन जाएगा। देखो, अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अनदर मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्राफ। दूसरा मेथड है, ये ऑल्टरनेटिव है किसका, हिस्टोग्राम का, क्लियर है, हिस्टोग्राम का ऑल्टरनेटिव है ना। ये ज्यादा सुटेबल होता है हिस्टोग्राम के, क्यों कि देखो हिस्टोग्राम आपको एक ही डेटा बताएगा, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के थ्रू एक से ज्यादा डेटा को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर फॉर द डिस्क्रीट सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज के लिए भी बन जाता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए भी बन जाता है, इट इज सुटेबल फॉर ऑल। बट अब देखो यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, क्या, देखो डिस्क्रीट सीरीज के लिए बनना है, ठीक है, डिस्क्रीट के लिए बनना है तो एक ही मेथड होगा, अभी बताऊंगा कैसे बनेगा डिस्क्रीट सीरीज के लिए। अगर आपका कॉन्टिन्यूस के लिए बनना है तो कॉन्टिन्यूस के 2 मेथड होते हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज के 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड विद हिस्टोग्राम, विद हिस्टोग्राम, ये हिस्टोग्राम से, और विदाउट हिस्टोग्राम। विदाउट हिस्टोग्राम, आओ बनाकर देखते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए मैं बच्चों एक काम करता हूं, ये रहा डिस्क्रीट सीरीज मेरे पास, ये रहा, मुझे इसका क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। आ जाओ, ये रहा डिस्क्रीट सीरीज, मुझे इसका क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। आ जाओ, ओह टेढ़ा जा रहा है, 1 मिनट को। ये क्या है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है मेरा वाई एक्सिस, और ये क्या है मेरा ओरिजिन, ओके। और नंबर ऑफ रूम्स, तो फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएगी, सॉरी, नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ हाउसेस। और बेटा ये क्या है मेरा, ये मेरा वेरिएबल है, और ये क्या है मेरी फ्रीक्वेंसी, तो नंबर ऑफ हाउसेस आर द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएंगी, वाई एक्सिस पे, नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, और ये नंबर ऑफ रूम्स, नंबर ऑफ रूम्स। ओके, तो कितने कमरों के कितने हाउस हैं, एक कमरे के 10 हाउसेस हैं, दैट्स वाई। तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 2 3 4 5 6,
ये आ गया। ओके और इधर मुझे फ्रीक्वेंसी में लेना है, तो फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम कितना है 20 है, तो मैं 3 के गैप पे ले सकता हूँ, 3 के गैप पे ले सकता हूँ। तो 3 6 9 12 15 18 और ये 21। ठीक है, ये बन गया। अब कुछ भी नहीं करना, आपको क्या करना है, इनकी प्लॉटिंग करनी है, इनकी क्या करनी है, प्लॉटिंग करनी है। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। आपको क्या करने पड़ेंगे, आपको पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देखना है यहाँ पे 1 के लिए क्या है 10 है, 1 के लिए क्या है 10 है, 10 कहाँ आएगा 9 से थोड़ा सा ऊपर आएगा। 1 के लिए क्या 10, 10 हमारा कहीं ना कहीं इधर आएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम इसके लिए नहीं है। ओके 1 के लिए 10 आएगा। 2 के लिए 5, 5 किधर 15, 2 के लिए 15, 2 के लिए 15, 15 कहाँ आएगा 15 आपका इधर आएगा। ओके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना। 3 के लिए 20, 3 के लिए 20, 20 कहाँ जाएगा 3 के लिए इधर जाएगा, 21 से थोड़ा सा कम 20। ओके 4 के लिए 10, 4 के लिए 10 10 10, 9 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगेन ये रहा इसके बराबर ही जाएगा। ओके 5 के लिए 5, 5 के लिए 5, 5 जो होगा 6 से थोड़ा सा नीचे रहेगा, यानी कि यहाँ पर रहेगा कहीं पर। ओके और 6 के लिए 4, 6 के लिए 4 जो 3 से हल्का सा एक स्टेप ऊपर रहेगा। ओके यहाँ पर रहेगा। ओके तो ये हमारे पास चीज़ें निकल कर आई हैं। ये ना थोड़ा सा पॉइंट जो है ये थोड़ा सा चेंज होंगे। ये 2 पे कितना था, 2 पे था 15, 2 पे था 15, 2 पे 15 था, 15 ये था। ओके 3 पे कितना था 20 था, 3 पे 20 था जो कि इधर जाएगा। अब ठीक बन, तो आप क्या कर दोगे, इनको क्या कर दो, जस्ट कनेक्ट कर दो आपस में। ये लो कनेक्ट देम। थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा हो गया ना, इसे थोड़ा सा पतला कर देते हैं। कनेक्ट देम। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना भाई। आपकी फ्रीक्वेंसी में कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है आपके वेरिएबल में। तो ये जो स्टार्ट होगा ना वो 1 से पहले ही स्टार्ट होगा। तो 1 से स्टार्ट हुआ है, एक का गैप है, तो 1 से पहले कितना गैप है 0 का गैप है। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से स्टार्ट होना चाहिए। और सिमिलरली ये जाके खत्म कहाँ होगा, सिमिलरली ये जाके खत्म कहाँ होगा, ये जाके खत्म कहाँ होगा, ये जाके खत्म होगा 7 पे। कहाँ पर 7 पे, 7 कहीं इधर आएगा और इस 7 पर जाकर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ऐसे करके। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। तो आप लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप लोगों ने क्या चीजें देखो नोटिस करी। पहली बात आपने कुछ भी नहीं करा, डिस्क्रीट सीरीज में बड़ा आसान होता है बनाना। डिस्क्रीट सीरीज में आपने वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की हेल्प से पॉइंट्स को क्या करा, लोकेट करा ग्राफ के ऊपर, और पॉइंट्स को ग्राफ के ऊपर लोकेट करने के बाद उन सारे पॉइंट्स को मिक्स कर दिया। ओके मतलब मिला दिया, अटैच कंबाइन कर दिया। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है वो हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा और एक्स एक्सिस पे जाके खत्म होगा, ये ध्यान रखने वाली है। तो सर कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ खत्म करें, भाई इनके बीच में डिफरेंस बताना कितना है, 1 1 का डिफरेंस है। तो ये स्टार्ट भी 1 से पहले ही हुआ होगा। जब जब हमारे एक्स एक्सिस पर जो डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं वो 1 1 का डिफरेंस ले रहे हैं, क्लियर है, तो वो स्टार्ट भी 1 डिफरेंस पहले ही हुआ होगा। तो 1 डिफरेंस पहले 0 होगा, क्लियर है। और 6 के बाद एक क्या आएगा 7 आएगा, तो 7 पे खत्म होगा, 0 से स्टार्ट होगा, वही मैंने यहाँ पर करा। फिर यहाँ पर मैं स्केल लिख दूंगा, स्केल ऑन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे क्या स्केल है मेरा 1 सेंटीमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर मानता हूं तो वो 3 हाउसेस का निकल कर आएगा, क्लियर है। और ऑन एक्स एक्सिस पे क्या है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 रूम, ये मेरा निकल कर आया। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट इसके अंदर, आई होप नहीं है, बिल्कुल भी बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वाला देखो, अब इस क्वेश्चन को हम ना 2 तरीके से करेंगे। पहले करेंगे एक हिस्टोग्राम की हेल्प से, दूसरा करेंगे हम लोग डायरेक्टली। ठीक है, दूसरा करेंगे डायरेक्टली, क्योंकि
हमारा जो हमारा क्वेश्चन है ना, जो हमारा क्वेश्चन है वो हम मतलब जो हमारा मेथड है वो हमसे बोलता है कि जब आपके क्लासेस होंगे यानी कॉन्टिन्यूस सीरीज हो, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस में आप हिस्टोग्राम की हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हो और आप बिना हिस्टोग्राम की हेल्प से भी प्रिपेयर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट कि हिस्टोग्राम की हेल्प से जब प्रिपेयर करेंगे तो कैसा निकल कर आएगा, एक बार उसको देखते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को एक बार देखते हैं जब हम उसको प्रिपेयर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द हिस्टोग्राम। आ जाओ। तो पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। मुझे क्या बनाना पड़ेगा, हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। लो मैं हिस्टोग्राम बना देता हूँ उसका। ओके, ये थोड़ा सा टेढ़ा नहीं लग रहा, एक सेकंड सही कर देता हूँ। ठीक है। ओके कूल, आ जाओ। नंबर ऑफ इसमें 20 30 30 टू 40। ओके तो अब देखो 20 से 30 से 40 कहाँ तक जा रहा है, ये हमारा 70 तक जा रहा है। 40 से 50, 50 से 60, 60 टू 70। ओके कूल। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, ये मेरा 25 तक जा रहा है तो 5 के गैप पे भी ले लूंगा तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। तो 5 15 10 15 20 25, ये मेरा वाई एक्सिस, सॉरी ये मेरा वाई एक्सिस, ये मेरा एक्स एक्सिस। यहाँ पर मैं मुझे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एज कर रहा है वो नंबर ऑफ वर्कर्स, ये मेरी फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये क्या कर रहा है, ये एज कर रहा है। ओके अब यहाँ पर देखो एक बात देखने वाली बात है, एक बात यहाँ पर ना देखने वाली बात है छोटी सी, देखो इधर है ना, एक बात को समझना। ठीक है, एक बात को समझना भाई, मेरे को 0 से मैंने स्टार्ट करा, 20 जा रहा है, 20 का गैप है, यहाँ 10 10 का गैप है, यहाँ 10 10 का गैप है। तो आप मेरे को बताओ किंक कर सकते हो नहीं कर सकते ऐसे करके? मैंने क्या कर दिया, किंक कर दिया। मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे किंक कर दिया। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, मैंने क्या कर दिया, किंक कर दिया। ओके फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में एक बात ध्यान रखना, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन में ना एक बात देखो ध्यान रखना, वो बताता हूँ अभी। चलो पहले बनाते हैं, पहले हिस्टोग्राम बनाते हैं। 20 से 30 क्या है, 15। 20 से 30 क्या है, 15 15 ये रहा। 20 से 30 क्या है, 15, ये बन गया। फिर उसके बाद 30 से 40 25, 30 से 40 क्या है, 25 25, ये बन गया। फिर उसके बाद हमारा 40 से 50 7 है, 40 से 50 7 है, तो 7 कहीं इधर आएगा, 7 कहीं इधर आएगा। फिर उसके बाद क्या है, 5 है, फिर 2 है, फिर क्या है, 5 है, फिर 2 है। ओके 5 है, फिर 2 है। ओके इस तरीके से बना। तो अब आपको जो उसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना ना, ध्यान से देखना। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स ले लो, ये मिड पॉइंट्स होते हैं हिस्टोग्राम के। ठीक है, ये हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स हैं। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को आपस में क्या कर दो, कनेक्ट कर दो, और ये आपका क्या बन गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया। क्या बन गया आपका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया इस तरीके से। जब मैंने कनेक्ट करे तो ये कुछ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेरे पास बनकर आ गया। क्या आ गया बनकर, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेरे पास बनकर आ गया। कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हमेशा एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है और एक्स एक्सिस पर ही एंड होता है। तो भाई एक बार बताओ, दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 10 का है, तो उससे पहले 10 यानी कि कहीं ना कहीं इधर आ रहा होगा। बात आई समझ में? तो यहाँ से स्टार्ट हुआ होगा और डेफिनेटली कहाँ जाके खत्म हुआ होगा, ये इसके आगे यानी कि कहीं इधर जाके भी खत्म हुआ होगा। 10 10 के गैप पे जाकर क्या हुआ होगा, खत्म हुआ होगा। तो एक तो मेथड ऐसा है कि विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम आप इस तरीके से बना सकते हो। अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको हिस्टोग्राम सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना के दिखाता हूँ बट विदाउट द हिस्टोग्राम, तो कैसे बनाऊंगा, हिस्टोग्राम के बगैर मैं कैसे बनाऊंगा, इस बात का ध्यान देना। देखो जब भी मैं विदाउट हिस्टोग्राम बनाऊंगा, जब भी मैं विदाउट हिस्टोग्राम बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए होंगे, मिड पॉइंट्स चाहिए होंगे। मुझे क्या चाहिए होंगे, मिड पॉइंट्स चाहिए। क्लियर है? तो जब मिड पॉइंट में लूंगा तो इसका 25 आएगा पहले का मिड पॉइंट, दूसरे का मिड पॉइंट 35 आएगा, तीसरे का मिड पॉइंट 45 आएगा, फिर 55 आएगा, है ना, फिर लास्ट में 65 आएगा।
ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, 15 रहेगी, 25 रहेगी, 7 रहेगी, 5 रहेगी, 2 रहेगी। अब मैं मिड पॉइंट्स की हेल्प से, ये मेरे मिड पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स की हेल्प से मैं क्या बना सकता हूँ, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना सकता हूँ विदाउट द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आओ देखो, without the help of histogram frequency I can prepare histogram but without the help of histogram. Okay, देखो यहाँ पर 25 पहला पॉइंट मुझे क्या चाहिए, 25 चाहिए, ठीक है, 25 चाहिए। बट एक बात ध्यान रखना, अब अगर मैं मिड पॉइंट लेके कर रहा हूँ तो एक तरीके से मेरा डिस्क्रीट जैसा दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? बिल्कुल सर, डिस्क्रीट में मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट पहले से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट बाद से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे 25 से पहले एक पॉइंट क्या होना चाहिए, 15 होना चाहिए, और 65 के बाद एक पॉइंट क्या होना चाहिए, 75 होना चाहिए। तो 15 से स्टार्ट होगा, 75 पे खत्म होगा। तो मैं बेसिकली ये जो स्टार्ट करूंगा ना, 15 से स्टार्ट करूंगा। किससे स्टार्ट करूंगा, 15 से। 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ओके, और मेरी फ्रिक्वेंसीज कितनी है, वही 5 के गैप पे ले लेता हूँ। 5, 10, 15, 20, 25। ओके, ये मेरे क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो क्या है मेरी एज, ये क्या है एज, ये है मेरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके कूल। अब अगर मैं यहां से देखूं 25 पे 15 है, तो 25 पे 15 है, 25 पे 15 है, यानी कि यहां पर आएगा। ओके कूल। फिर कितना है मेरा, 35 पे 25 है, 35 पे 25 है, 35 पे 25 है, यानी कि कहीं ना कहीं इधर जाएगा। ओके, 35 पे 25 इधर जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, 45 पे 7, 45 पे 7, 45 पे 7। ओके, और उसके बाद क्या है, 55 पे 5, 55 पे 5। ओके, और फिर है क्या, 65 पे 2, 65 पे 2 कहीं ना कहीं इधर आएगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को कनेक्ट करता हूँ। तो व्हेन आई कनेक्ट दीज पॉइंट्स, जब मैं इन पॉइंट्स को कनेक्ट करूंगा, ठीक है, ये रहा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, अब एक पॉइंट पहले ही स्टार्ट हुआ होगा, यानी 15 पे स्टार्ट हुआ होगा, और 75 पे यहाँ पर ही एंड हुआ होगा। तो मैं बस ये चीज़ आपको बोल रहा था कि आपको एक पॉइंट पहले स्टार्ट करना, एक पॉइंट पहले खत्म करना, उस बात का ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर। तो दीज आर द केसेस। हम डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऐसे बनाएंगे, ठीक है। और हिस्टोग्राम की हेल्प से कंटिन्यूस सीरीज के अंदर इस तरह से बनेगा, क्लियर है। और विदाउट हिस्टोग्राम मिड पॉइंट्स लेकर हम लोग बना देंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आर हिस्टोग्राम। इस तरीके से हम अपने हिस्टोग्राम को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। हम अपने हिस्टोग्राम, सॉरी, हम अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को इस तरह से अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए, हमारा था फ्रीक्वेंसी कर्व। देखो, फ्रीक्वेंसी कर्व इज जस्ट लाइक द दिस, फ्रीक्वेंसी कर्व इज एग्जैक्टली लाइक दिस, एग्जैक्टली लाइक दिस। किसका, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसा है, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसा है। तो व्हाट्स द डिफरेंस सर, डिफरेंस क्या है, जब बिल्कुल सेम ऐसा है तो डिफरेंस क्या है। लो, इसी क्वेश्चन का अगर मैं फ्रीक्वेंसी कर्व बनाऊंगा, तो बच्चों कर्व का मतलब होता है फ्री हैंड। कर्व का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्री हैंड। अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंडेडली ऐसे करके ज्वाइन कर देता हूँ, तो ये बन गया क्या मेरा, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बन गया ये मेरा, ये मेरा बन गया फ्रीक्वेंसी कर्व। एक सेकेंड, दिस इज माई फ्रीक्वेंसी कर्व। क्या बन गया, ये मेरा फ्रीक्वेंसी कर्व बन गया। सेम है एग्जैक्टली, बिल्कुल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसा है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में मैं पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करता था, ठीक है, लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व में मैं स्मूथ लाइन से कनेक्ट करूंगा, फ्री हैंडेड कर्व कनेक्ट करूंगा।
तो दैट्स अ डिफरेंस। तो पेपर में ध्यान रखना, जहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सेम वैसे ही होगा जैसे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए थे, वैसे ही तीन केसेस होंगे, वैसे ही तीन केसेस होंगे। बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के अंदर हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहे थे, हम कनेक्ट कर रहे थे स्ट्रेट लाइन के थ्रू। लेकिन फ्रीक्वेंसी कर्व के अंदर हमें स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट नहीं करना, हमें फ्री हैंडेडली कनेक्ट करना है, ऐसे करके। क्लियर है? सो व्हेन द वर्टिसेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, देखो आई नहीं बात आई, जब हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के वर्टिसेस को, सो दीज आर द वर्टिसेस ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, जो आप देख रहे हो ना, ये हमारे कौन सा कलर है, वायलेट कलर है, इसके जो ये वर्टिसेस होते हैं फ्रीक्वेंसी कॉलम के वर्टिसेस को हम स्मूथ कर्व, यानी कि ऐसे करके, दीज आर द स्मूथ कर्व, है ना। वहां पे हम क्या कर रहे थे, ऐसे करके स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहे थे, एजेस दिखाई दे रहे थे इस तरीके से, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं है, स्मूथ कर्व, स्मूथ कर्व, दिस आर द स्मूथ कर्व, फ्री हैंडेड। हम फ्री हैंडेडली इसको कनेक्ट करेंगे तो वो हमारा क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फ्रीक्वेंसी कर्व बन जाएगा। तो बिल्कुल एक्जैक्टली सेम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जैसा है, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में स्ट्रेट लाइन से हम लोग वर्टिसेस को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर फ्री हैंडेडली कनेक्ट करेंगे, यहाँ पे फ्री हैंडेडली करेंगे, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से नहीं करेंगे, फ्री हैंडेडली करेंगे। तो हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर रहे थे ना, अगर आप इसके इसमें डिफरेंस हो तो एजेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें अंदर एजेस नहीं दिखाई दे रहे, दीज आर द फ्री हैंड। ये क्या है, हमारा फ्री हैंड। ओके, कोई प्रॉब्लम? फिर नेक्स्ट हमारा आता है क्या, ओजाइव। नेक्स्ट क्या था हमारा, ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। ओजाइव और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, इसके अंदर देखिए क्या होता है। द कर्व ऑब्टेन्ड बाय रिप्रेजेंटिंग अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ ग्राफ इज नोन एज अ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व और ओजाइव। मतलब हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारी, उनको क्यूमुलेट करना पड़ेगा, उनको इकट्ठा करना पड़ेगा। क्यूमुलेट करने के बाद जो हमारे पास निकल कर आएंगी चीजें, उनको हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर भी दो कंडीशन होती है, एक होता है मोर देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव, एक होता है हमारा लेस देन ओजाइव। एक हो गया हमारा मोर देन ओजाइव और दूसरा हो गया क्या, हमारा लेस देन ओजाइव। क्लियर है? मोर देन ओजाइव और लेस देन ओजाइव। देखो इस क्वेश्चन को देखो, और आपको इसी के अंदर से मैं आपको क्लियर करके दिखा दूंगा। फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन मंथली इनकम ड्रॉ अ लेस देन ओजाइव कर्व एंड मोर देन ओजाइव कर्व। इसी का मैं बोलूंगा, इसी का मोर देन ओजाइव कर्व भी आप बनो, मोर देन ओजाइव, ठीक है, लेस देन भी और मोर देन भी। तो लेस देन ओजाइव कर्व का मतलब क्या, आपको लेस देन फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, मैं पहले निकालना बता चुका हूँ। मोर देन ओजाइव कर्व का मतलब क्या है, आपको मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, वो भी मैं पहले आपको निकालना बता चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब इसका मैं बनाऊंगा ना, लेस देन और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब मैं निकालूंगा तो दोनों को मैं एक साथ निकाल देता हूँ, दोनों को मैं एक साथ निकाल देता हूँ। देखो मंथली इनकम, ओके, और ये मेरी फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर एक बार लेस देन और एक बार मोर देन, ओके क्लियर। तो ये क्या है, मेरी मंथली इनकम, मंथली इनकम, कूल। और ये क्या है मेरा, फ्रीक्वेंसी, कूल। ओके, एक बार लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके आओ देखो, तो इसके अंदर क्या निकल रहा है, 10 से 70, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, ओके। और 6, 9, 10, 15, 6, 9, 10, 15 और उसके बाद 12 और 8, 12 और। अब देखना मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो ट्रिक है ना, आप ऊपर से नीचे की साइड प्लस करना स्टार्ट कर दो, यानी कि पहले लिखो 6, फिर लिखो 6 + 9, कितना हुआ, 15 हुआ, ओके। फिर लिखो 6 + 9 + 10, 6 + 9 + 10, ये मैं ऊपर से नीचे की साइड प्लस कर रहा हूँ, ये हुआ 25। फिर लिखो 6 + 9 + 10 + 15, ये हुआ 40। फिर लिखो 6 + 9 + 10 + 15 + 12, ये हुआ 52।
फिर लिखो 6 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 12 प्लस 8, ये हुआ 60। क्या हुआ? ये हुआ 60। क्लियर है? दिस इज 60। तो ये हमारी ये जो फिगर्स निकल आई, ये निकल आई हमारी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन में ऊपर से नीचे की साइड प्लस करो, और मोर देन में नीचे से ऊपर की साइड प्लस करो। मतलब नीचे से ऊपर, मतलब सबसे नीचे लिखोगे मोर देन में 8। क्या लिखोगे? सबसे नीचे मोर देन में लिखोगे 8। ओके, फिर लिखोगे 8 प्लस 12, 8 प्लस 12 डेट इज 20। फिर लिखोगे 8 प्लस 12 प्लस 15, 8 प्लस 12 प्लस 15, ये हो गया तुम्हारा 35। फिर लिखोगे 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10, तो 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10, ये हो गया तुम्हारा 45। फिर लिखोगे 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 और प्लस 9, ये हो गया तुम्हारा 54। फिर 8 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 6, ये हो गया तुम्हारा 60। तो ये तुम्हारी निकल आई मोर देन हो जाए, ये निकल आई तुम्हारे पास मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन में ऊपर से नीचे की साइड प्लस करो, मोर देन में नीचे से ऊपर की साइड प्लस करो। ये ट्रिक है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉजिक पहले बता चुका हूँ, ठीक है। बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कैसे प्लस करना है, तो ये ट्रिक है। लेस देन में ऊपर से नीचे, मोर देन में नीचे से ऊपर, क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं जाएगा। और फिर इनको क्या करना पड़ेगा? आपको इनको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट ऑन द ग्राफ, ठीक है। आ जाओ, रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूँ। आपको इसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किसके ऊपर? ग्राफ के ऊपर। तो लेट रिप्रेजेंट इट। ये हमारा ओरिजिन। ओके, मंथली इनकम फ्रीक्वेंसी, तो 0 to 10, 10 to 20, 30, 40, 50, 60 एंड 70। एंड हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे मार्क करनी पड़ेगी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 60 है। व्हाट्स आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? 60 है। मैं 10 10 के गैप पे ले लेता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ओके, तो ये हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, एक तो मंथली इनकम है और नंबर ऑफ पीपल है। तो दिस इज आवर नंबर ऑफ पीपल एंड दिस इज आवर मंथली इनकम। मंथली इनकम, ओके। तो पहले मैं लेस देन आपको मार्क करके दिखाता हूँ, फिर इसी के ऊपर आपको मोर देन मार्क करके दिखाऊंगा। तो लेस देन क्या है? 6, 15, 25। 10 पर क्या है? 6 है। 10 पर क्या है? 6 है। तो 6 कहीं ना कहीं इधर आएगा। ओके, 6 यहाँ पर आएगा, है ना। 6 है, फिर उसके बाद क्या? 9 है, 10 है। सॉरी सॉरी सॉरी, 6, 9, 10 नहीं, 6 है, 15 है, 25 है। 6 है, 15 है, 15 तो 10 और 15 के बीच में आएगा। ओके, फिर 25 है, 25 यहाँ पर आएगा कहीं ना कहीं। ओके, और उसके बाद क्या है? 40, 52। तो 40 पे 40 है, 40 पे 40 है, ठीक है। 50 पे 52 है, इसके हल्का सा ऊपर जाएगा। ओके, 60 पे कितना है? यार कहीं ना कहीं गलती होगी। 10, अरे यार 10 to 20 है बच्चों, 10 to 20 है। एक सेकंड रुको। ओके, ओके, सो दैट्स अ प्रॉब्लम। ओके, 10 to 20 से स्टार्ट हो रहा है, 0 to 10 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका 10 to 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम रही थी। ओके, सो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? हमारा 10 to 20 से स्टार्ट हो रहा है ना। आ जाओ देखो, तो 10 to 20 कितना है? 6 है। तो 6 जो आएगा ना वो 20 पर आएगा, 6 यहाँ पर आएगा। ओके, 6 यहाँ पर आएगा। फिर उसके बाद कितना है? 15 है, 25 है। 15 जो होगा वो 30 पर जाएगा, यानी कि कहीं इधर जाएगा। 40 पर जाएगा 25, जो कि कहीं इधर जाएगा। ओके, ओके, 25, फिर 40, 52, 50 पर जाएगा 40, और 60 पर जाएगा 52, जो कि इसका हल्का सा ऊपर जाएगा, और 70 पर जाएगा देन 60, जो कि इधर आएगा।
ओके, देन इसको क्या कर देंगे, आपस में कनेक्ट कर देंगे, विल कनेक्ट देम। तो व्हेन वी कनेक्ट देम, तो ये इस तरीके से निकल कर आया और इसको जीरो से लास्ट में लाके कनेक्ट कर देंगे। हाँ, इस तरीके से जीरो से कनेक्ट कर दो। ये आपका बन गया बच्चों लेस देन हो जाए कर। ये आपका क्या बन गया, लेस देन हो जाए कर। अभी मैं लिख दूंगा, ठीक है। मैं इसी को मोर देन भी बना सकता हूँ। मोर देन क्या है, 20 पे 60 है, मोर देन है 20 पे 60 है, यानी कि यहाँ पर ओके। फिर क्या है, 54 है, 45 है, 54 है, 54 55 यहीं कहीं आएगा, ठीक है। फिर क्या है, 45 है, 45 इसके बीच में जाएगा, ओके। फिर क्या है, 35 है, 20 है, 35 है तो 35 ये रहा, 35 ये रहा, 60 पे क्या है, 20 है, ये रहा, ओके। फिर कितना है, 20 के बाद 8 है, 20 के बाद कितना है, 8 है, 8 ये रहा, ये रहा। तो जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो आपके पास इस तरीके का निकल कर आएगा, डेट इज, ये हो गया मोर देन। तो आपसे मोर देन पूछा, लेस देन पूछा, आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, तो आपको दिखा सकते हो। तो दिस इज लेस देन, जो नीचे से ऊपर जा रहा है डेट इज लेस देन, और जो ऊपर से नीचे आ रहा है वो क्या है हमारा, मोर देन। ये आपके ओजाइव निकल कर आ गए, ठीक है। इस तरीके से आपको एग्जाम में अपने ओजाइव दिखा देने हैं, इस तरीके से आपको एग्जाम में अपने ओजाइव दिखा देने हैं। तो यहाँ तक जो आपका कवर हुआ, वो कवर हुआ हमारा क्या, तो यहाँ तक कवर हुआ वो हमारा जो था, ये वाला भी पोर्शन कवर हुआ है, ओके। ये वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ हमने पूरा कवर कर लिया।